हम WDV मेथड का प्रॉब्लम नंबर 4 कर रहे हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 247 पर है। राधिका मसाले अमरावती परचेज प्लांट ऑन 1 जनवरी 2015 फॉर ₹80,000। अब इस प्रॉब्लम में मल्टीपल प्लांट्स है, तो जैसे हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे वैसे प्लांट नंबर को टैग करते जाएंगे। तो 1 जनवरी 2015 को फर्स्ट प्लांट परचेज किया। A new plant was also purchased for ₹60,000 and installation expenses being ₹10,000 on 1st April 2016। तो 1st April 2016 को प्लांट नंबर 2 परचेज किया गया। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस के जो ₹10,000 है वो भी प्लांट के कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। On 1st January 2017, a new plant was purchased for ₹20,000 by disposing of first plant for ₹60,000। अब फर्स्ट प्लांट हमारा 1 जनवरी 2015 को परचेज किया था, वो 80,000 में परचेज किया था, उसको 60,000 में बेचा और बेचने के बाद नया प्लांट परचेज किया गया ₹20,000 को। तो 1 जनवरी 2017 को हमारे पास प्लांट नंबर 3 आया। Prepare plant account and depreciation account for 31st March 2015, 31st March 2016 and 31st March 2017, assuming the rate of depreciation as 10% on diminishing balance method। तो प्रॉब्लम में हमें बताया कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को ही डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। तो चलो सबसे पहले हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। ये वर्किंग नोट का फॉर्मेट है। डेट, पर्टिकुलर्स, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3 और टोटल डिप्रिसिएशन। वीडियो पॉज करके आप भी अपनी नोटबुक में इस फॉर्मेट को ड्रॉ कर लो और इसमें सारे अमाउंट इन रुपीज़ आएंगे। अब हम प्रॉब्लम को फिर से धीरे धीरे पढ़ेंगे और वर्किंग नोट में उसकी एंट्री करते जाएंगे। राधिका मसाले अमरावती परचेज द प्लांट ऑन 1 जनवरी 2015 फॉर ₹80,000। तो 1 जनवरी 2015 को फर्स्ट प्लांट परचेज किया गया। 1 जनवरी 2015 इसका मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर 2014-15। तो डेट कॉलम में सबसे पहले हम फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे 2014-15। डेट 1 जनवरी 2015। पर्टिकुलर्स में परचेस, अमाउंट ₹80,000। अब 2014-15 में कोई दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम पूरे साल भर के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 31st मार्च 2015 लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। अब डिप्रिसिएशन हमको 1 जनवरी से 31 मार्च तक कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये डिप्रिसिएशन 3 मंथ्स के लिए चार्ज होगा। तो ₹80,000 पर 10% डिप्रिसिएशन 3 मंथ्स के लिए हम चार्ज करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको अमाउंट आएगी ₹2,000। डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मिलेगी। तो WDV अमाउंट 78,000। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2015-16। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी कोई दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं है। नेक्स्ट परचेस हमारा 1 अप्रैल 2016 में, जो 2016-17 फाइनेंशियल ईयर में आएगा,
तो हम 2015-16 में पूरे साल भर के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2016 लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। और 78,000 के 10% पूरे साल भर के लिए 7,800 रुपीज़ आएंगे। डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमें WDV मिलेगी 70,200 रुपीज़। और हम टोटल डिप्रिसिएशन कॉलम में भी डिप्रिसिएशन लिखते जाएंगे। 2014-15 को 2,000 रुपीज़ है, 2015-16 के लिए 7,800 रुपीज़ है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2016-17 A new plant was also purchased for rupees 60,000 and installation expenses rupees 10,000 on 1st April 2016। अब 2016 1 अप्रैल 2016 ये फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में आएगा, तो इसकी परचेज़ की हम एंट्री करते हैं। फर्स्ट अप्रैल 2016 परचेस, और ये हमारा प्लांट 2 है, ये प्लांट 2 है, इसमें हम एंटर करेंगे अमाउंट 70,000। On 1st January 2017, a new plant was purchased for rupees 20,000 by disposing of first plant at rupees 60,000। तो प्लांट नंबर 1 को जो 1 जनवरी 2015 को परचेस किया गया था, पहले उसे सेल किया और सेल करने के बाद तीसरा प्लांट परचेस किया गया। तो सबसे पहले हम प्लांट 1 पर 1 जनवरी 2017 तक डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और उसके बाद सेल की एंट्री करेंगे। तो 1 जनवरी 2017 लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। डिप्रिसिएशन हम WDV पर कैलकुलेट करेंगे, तो WDV हमारे 70,200 है, उस पर 10% ये डिप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन हमें 1 अप्रैल से 1 जनवरी 2017 तक कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हमें 9 मंथ्स आएंगे, तो 9/12 इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको अमाउंट आएगी 5,265 रुपीज़। डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमें रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी WDV 64,935 रुपीज़। अब फर्स्ट मशीनरी को, फर्स्ट प्लांट को सेल किया गया, तो 1 जनवरी 2017 को सेल की एंट्री करेंगे हम। प्लांट 1 सेल किया 60,000 रुपीज़ को। WDV 64,935 है और सेल वैल्यू 60,000 रुपीज़ है, तो यहाँ पे हमें लॉस हुआ है। लॉस भी 1 जनवरी 2017 को हुआ। लॉस ऑन सेल अमाउंट 4,935। सेल वैल्यू हमने WDV से माइनस की। प्लांट 1 को बेचने के बाद प्लांट 3 परचेस किया गया, तो 1 जनवरी 2017 परचेस और परचेस वैल्यू 20,000 रुपीज़ है। ये हमारा प्लांट 3 का कॉलम।
अब साल भर में और कोई दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 2017 तक। अब प्लांट 1 को हमने सेल कर दिया है और फर्स्ट फर्स्ट जनवरी 2017 तक हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया, तो प्लांट 1 पर डिप्रिसिएशन चार्ज करने की ज़रूरत नहीं। प्लांट 2 और प्लांट 3 इस पर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। प्लांट 2 परचेज़ किया 1 अप्रैल 2016 को, तो हम पूरे साल भर के लिए इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 70,000 पर 12 मंथ्स के लिए डिप्रिसिएशन 7,000 रुपीज़ आएगा। और प्लांट 3 20,000 उसकी वैल्यू है, 1 जनवरी को परचेज़ किया, तो हम 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यानी 3 मंथ्स के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 20,000 इंटू 10% फॉर 3 मंथ्स। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें अमाउंट आएगी 500 रुपीज़। अब डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमें WDV मिलेगी। प्लांट 2 की WDV 63,000 और प्लांट 3 की WDV 19,500 रुपीज़। प्लांट 2 की WDV 63,000 रुपीज़, प्लांट 3 की WDV 19,500 रुपीज़। और टोटल डिप्रिसिएशन कॉलम में हम डिप्रिसिएशन लिखेंगे। 1 जनवरी का डिप्रिसिएशन 5,265 है और 31 मार्च को डिप्रिसिएशन 7,500 रुपीज़। और ये हमारी वर्किंग नोट प्रिपेयर हो गई है। अब हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे। ये प्लांट अकाउंट है, मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर रखा है। आप भी अपनी नोटबुक में प्लांट अकाउंट ड्रॉ कर लीजिए। इन द बुक्स ऑफ राधिका मसाले अमरावती, प्लांट अकाउंट, लेफ्ट हैंड कॉर्नर डेबिट, राइट हैंड कॉर्नर क्रेडिट, अमाउंट रुपीज़। और हमें डिप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करने को बोला है। अब हम वर्किंग नोट में ट्रांजैक्शंस देखकर लेजर में पोस्टिंग करते जाएंगे। 2014-15 1 जनवरी 2015 परचेज 2014-15 1 जनवरी 2015 परचेज 8,000 रुपीज़। तो प्लांट अकाउंट में इसकी एंट्री करेंगे हम।
डेट में फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे 2014-15, 1 जनवरी 2015 टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 80,000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2015, डिप्रिसिएशन चार्ज किया 2,000 रुपीज़। सबसे पहले हम डिप्रिसिएशन अकाउंट में एंट्री करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2014-15, 31 मार्च 2015 टू प्लांट अकाउंट, अमाउंट 2,000 रुपीज़। और प्लांट अकाउंट के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट 2,000 रुपीज़। अब हम डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके डेबिट के टोटल लिख दो 80,000। March 31, 2015 by balance carried down, amount 78,000 रुपीज़। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम बैलेंस ब्रिंग डाउन करेंगे 2015-16, 1 April 2015 to balance brought down, amount 78,000 रुपीज़। अब 2014-15 में हम डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। बैलेंस ट्रांसफ़र होगा P&L अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2,000 रुपीज़। और ये 2014-15 का हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज होगा। हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में हम जाएंगे। 31 मार्च 2016 डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ 7,800 रुपीज़। मार्च डिप्रिसिएशन की एंट्री हम सबसे पहले डिप्रिसिएशन अकाउंट में करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2015-16, 31 मार्च 2016 to plant account, amount 7,800। सेकंड एंट्री हम प्लांट अकाउंट में करेंगे 31 मार्च 2016 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट 7,800। अब 2015-16 में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, हम इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। 78,000 टोटल डेबिट क्रेडिट में लिख दो आप। डेबिट में से क्रेडिट की टोटल माइनस करने के बाद हमें बैलेंस मिलेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट आएगी 70,200 रुपीज़। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम बैलेंस ब्रिंग डाउन करेंगे 2016-17, 1 April 2016 to balance brought down,
अमाउंट 70,200 रुपीज़। अब हम 2015-16 के लिए डिप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज कर लेंगे। इसका बैलेंस ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2016-17, 1 अप्रैल 2016 प्लान 2 को परचेज़ किया 70,000 रुपीज़ को। प्लांट अकाउंट के डेबिट में हम डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2016 टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 70,000 रुपीज़। 1 जनवरी 2017 को प्लांट 1 सेल करने के बाद डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ 5,265 रुपीज़। तो इसकी एंट्री करेंगे। पहले हम डिप्रिसिएशन अकाउंट में एंट्री करेंगे 2016-17, 1 जनवरी 2017 टू प्लांट अकाउंट, अमाउंट 5,265 रुपीज़। अब इसकी सेकेंड एंट्री हम प्लांट अकाउंट में करेंगे क्रेडिट में 1 जनवरी 2017 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट 5,265। और 1 जनवरी 2017 को प्लांट 1 सेल किया गया 60,000 रुपीज़ में। सेल करने के बाद क्रेडिट में हम एंट्री करेंगे 1 जनवरी 2017 बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट 60,000 रुपीज़। नेक्स्ट 1 जनवरी 2017 को हमें लॉस हुआ सेल करने के बाद 4,935 रुपीज़। लॉस होने पर एंट्री आती है लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। 1 जनवरी 2017 प्लांट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे हम बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट अकाउंट, अमाउंट 4,935 रुपीज़। तो 1 जनवरी 2017 को प्लांट 3 परचेज किया 20,000 रुपीज़ को। प्लांट अकाउंट में डेबिट लिखेंगे 1 जनवरी 2017 टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 20,000 रुपीज़। और 31 मार्च 2017 को डिप्रिसिएशन चार्ज किया 7,500 रुपीज़। डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में पहले लिखेंगे हम 31 मार्च 2017 टू प्लांट अकाउंट, अमाउंट 7,500 रुपीज़। और प्लांट अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे
31st March 2017 by depreciation account, amount 7,500. अब हम 2016-17 को प्लांट अकाउंट को क्लोज करेंगे। डेबिट साइड की पहले टोटल ले लो। डेबिट साइड की आपको टोटल 1,60,200 इतनी आएगी। उसके बाद क्रेडिट की आप टोटल ले लो। क्रेडिट की टोटल आपको 77,700 इतनी आएगी। डेबिट की टोटल क्रेडिट से बड़ी है तो हम डेबिट की टोटल दोनों साइड में लिख देंगे। अब डेबिट में से आप क्रेडिट माइनस कर दो, आपको डिफरेंस अमाउंट 82,500 इतनी आएगी। ये हमारा बैलेंस है जो हम क्रेडिट में लिखेंगे 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट 82,500। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम ये बैलेंस ब्रिंग डाउन करेंगे। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2017-18 है। 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट 82,500। अब हम डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। 2016-17 आपकी डेबिट की टोटल 12,765 रुपीज़, यही हमारा बैलेंस है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू।